बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सईद आदिल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं सईद आदिल। आज हम बात करेंगे भारत की नई परेशानियां। भारत की नई परेशानियां क्या है और क्या सूरत हाल है। चीन और भारत की जो कशीदगी चल रही है उस पर हम बात करेंगे कि पाक, चीन और इंडिया का क्या सूरत हाल है। फिलहाल ताज़ा तरीन मौजू की तरफ आते हैं। ये ताज़ा तरीन मौजू चीन के हाथों भारत की पिटाई है। सब इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया की तफसील भारत के बहादुर फौजियों के कारनामे देख चुके हैं। किस तेज़ी से जुर्रत के साथ वो भागे। कुछ इंडियन फौजी बहादुरी के साथ चीनियों के हाथों गिरफ्तार हुए। जब रिहाई के लिए कमांडरों ने बात करना चाही तो चीनियों ने इनकार कर दिया। अब दिल्ली में तवील मशावरत के बाद बहादुरी के साथ चीन को एक दरख्वास्त दी गई है। इस अर्जी में अर्ज किया गया है कि मेहरबानी फरमाकर हमारे बहादुर फौजी वापस कर दे। इन नवाजिश होगी। चीन के सरहदें 14 मुल्कों से मिलती है न कहीं किसी गलतफहमी ने ज़रूर जन्म लिया, मगर पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके साथ चीन का कभी कोई तनाज़ा नहीं हुआ है। वो पाकिस्तानियों की कदर करते हैं। चीनी अपने बच्चों को इब्तदाई सालों में निसाब के ज़रिए बताते हैं कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, हमारा मोहसिन है और पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। आजकल चीन के हाथों भारत बहुत ज़्यादा परेशान है। लद्दाख के वसी इलाके पर चीन ने कब्जा कर लिया है। वहाँ बड़ी एयरबेसें बन रही है, वहाँ ज़ेर ज़मीन बैंकर्स बन रहे हैं और बड़ी तादाद में मोर्चे बन चुके हैं। भारतीय फौजी चीनियों के सामने बकरी बनी हुई है। भारत सरकारी चीनियों को आराम करने की कोशिश कर रही है क्योंकि इसे हिमाचल प्रदेश की फिक्र भी है कि कहीं चीनी हिमाचल प्रदेश पर कब्जा न कर ले। भारत सकम सेक्टर में चीन और नेपाल के हाथों परेशान है। नेपालियों ने भी नक्शा जारी कर दिया है। इस नक्शे में कई भारतीय इलाके नेपाल में शामिल है। कभी नेपाली भारतीयों के सामने खामोश रहा करता था, मगर अब ऐसा नहीं है। वो इंडिया के सामने खड़े हो गए हैं, बल्कि भारतीय फौजी को भगा रहे हैं। नेपालियों ने भारत पर चढ़ाई कर रखी है। रही सही कसर भूटान ने भी पूरी कर दी है। भूटान भी भारत के सामने खड़ा हो गया है। श्रीलंका तवील अरसे से भारत से खुश है क्योंकि भारत ने श्रीलंका में तमिल टाइगर्स के जरिए वहाँ आलिदगी की तहरीक भी शुरू कराई थी। इस तहरीक को श्रीलंका ने पाकिस्तान की मदद से कुचला था। अब वो आज भी पाक फौज के मुतारिब है, अगरचे बांग्लादेश की मौजूदा हुकूमत भारत की पुट्टू है, मगर वो भी कुछ अरसे से भारत से नाराज है। जब से इंडिया में शहरियत कानून नाफिज करने की कोशिश की गई है तो मगरबी बंगाल और असम के लोगों का प्रेशर बांग्लादेश पर पड़ा है। लिहाजा अब वहां की हुकूमत चाहे भी तो भारत की मदद नहीं कर सकती। भारत में लोग कोरोना के बायस भूख और अफलास से मर रहे हैं। इस सिलसिले में मोदी की पॉलिसी नाकाम हो गई है। पहले ही 10 करोड़ भारतीयों को एक वक्त का खाना मिलता था, अब हालात कहीं ज्यादा बुरे हैं। भारत में 20 बैंकें बंद हो गए हैं। मगरबी मुल्कों ने भारत को सरमायाकारी के 16 अरब डॉलर से महरूम कर दिया है, यानी वो सरमाया वापस ले गए हैं। चीन और नेपाल के हाथों परेशानी अलग है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी खुद को जंग के लिए तैयार रखा हुआ है। अमेरिका भारत की मदद नहीं कर रहा है। कल तक शाबाश वसूल करने वाला अजीत कुमार दूल्दहनी की मीटिंगों में रसवा हो रहा है। भारत की सियासी व अस्करी क़यादत एक दूसरे को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। अगर ग्रेटर नेपाल के तहरीक शुरू हो गई तो फिर क्या होगा। भारत के लिए एक और परेशानी भी है। खालिस्तान तहरीक भी जोर पकड़ने वाली है। खालिस्तान तहरीक ने जो नक्शा पेश किया है इसके मुताबिक हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के इलाका, गुजरात और उत्तराखंड के कुछ इलाके खालिस्तान में शामिल हैं। इस नक्शे में भारतीय फौज के एकेडमी देहरादून भी शामिल है। याद रहे कि भारतीय फौज की लड़ाका रेजिमेंट्स, गोरखा रेजिमेंट्स और सिख रेजिमेंट्स, अब अगर ग्रेटर नेपाल और खालिस्तान की आवाज बुलंद हुई तो क्या ये रेजिमेंट अपने लोगों को मारेंगे? ये भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। और इधर हबीब जालिब का एक शेर याद आ रहा है कि जिनको था ज़बां पे नाज, चुप है वो ज़बां दराज। जिनको था ज़बां पे नाज,
چپ ہیں وہ زباں دراز۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ سعید عادل آپ سے اجازت چاہ رہا ہے، لیکن اجازت سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل والی آئیکن کو پریس کیجئے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنے ہوسٹ سعید عادل کو۔ اللہ حافظ۔